भारत की राजधानी दिल्ली समेत अन्य शहरों के प्रदूषण को लेकर एक अमेरिकी शोध संस्थान ने कहा है कि भारत में वायु प्रदूषण की वजह से 40% लोगों की उम्र में 9 साल तक की कमी आई है, यानी कि वे अपनी मौत से 9 साल पहले ही मर सकते हैं। और इस रिपोर्ट में भारत को वायु प्रदूषण से निपटने के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाने के लिए कहा गया है। शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति इंस्टीट्यूट (ईपीआईसी) की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय, पूर्वी और उत्तरी भारत में रहने वाले 48 करोड़ से ज़्यादा लोग काफ़ी खतरनाक स्तर के प्रदूषण में जी रहे हैं। इन इलाकों में देश की राजधानी दिल्ली भी शामिल है, जो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन चुकी है। इसके अलावा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी वायु की गुणवत्ता गंभीर रूप से गिर गई है, जो आगामी भविष्य के लिए एक खतरे का संकेत है। इससे पहले साल 2020 में स्विट्जरलैंड स्थित समूह IQ एयर की ओर से तैयार विश्व वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 50 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से भारत के सबसे ज्यादा 35 शहर शामिल हैं। IQ एयर की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। साल 2020 में नई दिल्ली ने दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राष्ट्रीय राजधानी होने का दर्जा लगातार तीसरी बार हासिल किया था। साल 2020 में दिल्ली के प्रति घन मीटर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की औसत वार्षिक सांद्रता 84.1 थी, जो कि बीजिंग से 2 गुनी थी। PM 2.5 के लंबे समय तक संपर्क में रहने से कैंसर और हृदय संबंधी जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। IQ एयर हवा में PM 2.5 नाम के कणों की मौजूदगी के आधार पर वायु गुणवत्ता नापता है। यह कण फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया और IQ एयर के हालिया अध्ययन के मुताबिक साल 2020 में दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण अनुमानित 54,000 लोगों की मौत समय से पहले हुई है। पिछले साल देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के कारण PM 2.5 के वार्षिक औसत में 11% की कमी के बावजूद भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर बना। अगर अन्य प्रदूषित शहरों की बात की जाए तो इसमें उत्तर प्रदेश के 10, हरियाणा के 9 शहर शामिल हैं। हालांकि पिछले साल लॉकडाउन की वजह से दिल्ली के लोगों ने साफ हवा का आनंद उठाया, लेकिन उसके बाद पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से वायु प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ गया। अमेरिकी शोध संस्थान की रिपोर्ट में भारत में साल 2019 में शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP की तारीफ की गई है और कहा गया है कि अगर इसके तहत दिए गए लक्ष्यों को हासिल कर उनका स्तर बनाए रखा गया तो देश में जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 1.7 सालों की वृद्धि हो जाएगी। और तो और ऐसे में नई दिल्ली में जीवन की अनुमानित सीमा 3.1 सालों तक बढ़ जाएगी। वहीं आगे NCAP का साल 2024 तक देश के 102 शहरों में प्रदूषण के स्तर को 20 से 30% तक घटाने का लक्ष्य है। इससे बचने के लिए देश को कल कारखानों के जहरीले धुएं और गाड़ियों के धुएं को कम करना होगा। यातायात के ईंधनों के इस्तेमाल और जैव ईंधन को जलाने के लिए कड़े नियम लागू करने होंगे। धूल से होने वाले प्रदूषण को कम करने और इसकी निगरानी के लिए बेहतर सिस्टम भी लगाने होंगे। दिल्ली के एक बड़े बाजार के बीचों बीच विशाल एयर प्यूरिफायर लगाना होगा। उम्र के इन आंकड़ों को निकालने के लिए EPIC ने लंबे समय से अलग अलग स्तर के वायु प्रदूषण का सामना कर रहे लोगों के स्वास्थ्य की तुलना की और फिर उन नतीजों के हिसाब से भारत और दूसरे देशों की स्थिति को देखा। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देशों के हालात के बारे में EPIC ने कहा है कि बांग्लादेश अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बताए गए वायु गुणवत्ता के स्तर को हासिल कर लेता है तो वहां के जीवन में 5.4 सालों की बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदूषण को लेकर भारत अंतर्राष्ट्रीय दबाव से भी जूझ रहा है, जिसके मद्देनजर भारत ने 2 टूक कहा है कि धरती के बढ़ते तापमान को रोकने में उसकी कोशिशों का खर्च यूरोप, चीन और अमेरिका को उठाना पड़ेगा।
इसके लिए भारत ने इन तीनों शक्तियों को पिछली सदी में जलवायु को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार भी ठहराया है। इतना ही नहीं, भारत ने अपने देश में साफ हवा के लिए बजट के पैसे और पारदर्शिता की भी मांग की है। भारत में लॉकडाउन और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से प्रदूषण कम जरूर हुआ है, लेकिन गंभीर स्थिति बनी हुई है। पर्यावरण प्रदूषण के मद्देनजर आपको बता दें कि पिछले साल गंभीर प्रदूषण के कारण दुनिया के 5 सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में करीब 1,60,000 लोगों की समय से पहले मौत हुई है। लेकिन इस वक्त लॉकडाउन के कारण हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।